चल रहा है, आज यही है विषय। यतिन, ये तेजी आखिरकार क्यों? क्या बड़ा, अगर आप देखें, जमीनी बदलाव हुआ है कि इतना बड़ा स्विंग इन तमाम स्टॉक्स में हम देख रहे हैं? देखिए, रेलवे स्टॉक्स ऑब्वियसली पिछले दो महीने से फोकस में है। काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखा जा रहा है। हम लोग एक बैकग्राउंड देख लेते हैं कि अब तक सरकार ने क्या क्या चीज़ें अनाउंस की हैं जिसकी वजह से रेलवे स्टॉक्स इतने फोकस में हैं। सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि पैसेंजर साइड पे क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि रेलवे के दो मुख्य पोर्शंस हैं। एक तो है पैसेंजर, यानी जो सिविलियन जहां अपनी ट्रेन में सफ़र करते हैं, और दूसरा होता है इनका कार्गो हैंडलिंग, यानी कि जो माल ढुलाई का काम करती है रेलवेज, उसके ऊपर फोकस है। सबसे पहले रेलवेज 40 नए स्टेशंस को डेवलप कर रहे हैं, पुराने स्टेशंस को भी रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें, थोड़े दिनों पहले कैबिनेट ने 3 स्टेशंस के रीडेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए, जी हां, 3 स्टेशंस के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद के स्टेशंस को रीडू किया जाएगा और इसके लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपए खर्चा करेगी। ऑब्वियसली ये पीपी मॉडल के तहत ये डेवलप किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रहेगी। और 34,000 करोड़ रुपए पिछले दिनों अनाउंस किया गया है कि रेलवे की सेफ्टी, यानी कि जो रेलवे की सिग्नलिंग सिस्टम्स होती हैं, ब्रेकिंग सिस्टम होती हैं, पैसेंजर्स को लेके जो सेफ्टी बननी चाहिए, उस पर 34,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। और लगभग 90,000 वैगन्स रेलवे ऑर्डर करेगा 2025 तक। ऑलरेडी बड़े वैगन का ऑर्डर आ चुका है मार्केट में। थोड़े दिनों पहले टीटागढ़ वैगन्स और जो टेक्समैको रेल है, इनको पोर्शंस में ये ऑर्डर मिला था, और 90,000 का वैगन्स का ऑर्डर अभी भी प्लेस में है। तो अगर हम देखें पैसेंजर व्हीकल साइड पे, यानी पैसेंजर सेगमेंट साइड पे और जो फ्रेट साइड पे है, दोनों साइड पे ऑल सिलेंडर्स फायरिंग कर रही है रेलवेज। आगे चलते हुए क्या ट्रिगर्स हैं? सबसे पहले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी हम इतने सालों से बात कर रहे हैं, वो फाइनली 2023 मिड तक शुरू हो जाएगा। दूसरा कि जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, उसके सामने आपको दिखेगा कि जो रेलवे का माल भाड़ा है वो सस्ता होता जा रहा है, तो रेलवे को भी प्रॉफिटेबिलिटी में ये इंप्रूवमेंट लिखा के दे रहा है। थोड़े दिनों पहले हमने लैंड लीज पॉलिसी पे बदलाव देखे, जो कॉनकॉर जैसी कंपनी के प्राइवेटाइजेशन के लिए राइट स्टेप है, और ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगी। और आखिर में जो रेलवे का कंटेनर वॉल्यूम है, ये 15-16% से बढ़ेगा अगले 4-5 सालों में। तो इन जनरल अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा स्कोप है। अच्छा, पिछले 1 साल में क्या हुआ है? जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, जैसे आरवीएनएल और राइट्स, ये दोनों के शेयर्स 20 से 25% ऊपर हैं। कॉनकॉर, ये अनाउंसमेंट जो आया रेलवे लीज पॉलिसी का, उसके बाद 10-12% चढ़ा हुआ है। आईआरसीटीसी देखिए, टीटागढ़ वैगन देखिए, एचबीएल पावर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली रेलवे सेफ्टी का एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त किया, और उसके बाद स्टॉक में जबरदस्त तरीके से ट्रैक्शन था। तो पूरा का पूरा रेलवे सेगमेंट आप देख लें, चाहे वो स्टेशन रीडेवलपमेंट हो, चाहे वो वैगन प्रोक्योरमेंट हो, चाहे वो रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम्स हो, सेफ्टी हो, हर चीज पे सरकार जो है बड़े बड़े ऐलान कर चुकी है, और शायद अगले 2-3 सालों में आपको यहाँ रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। तो ये लॉन्ग टर्म दरअसल एक बड़ी भूमिका बांधी जा रही है इन सभी रेल कंपनियों के पीछे। अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा, स्केल देखने को मिलेगा, और वही इस समय दरअसल बाजार भुनाने की कोशिश में। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। तो ये देखिए एक्शन जो अच्छा खासा चल रहा है इन रेल कंपनियों में, लेकिन फंडामेंटली अभी भी वैल्यू कहां पर है, कहां पर मौका है खरीदारी करने का या फिर किसी तरह की पोजीशन लेने का? शर्मिला जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शर्मिला, आफ्टरनून। आपने इनफैक्ट सुना होगा वो तमाम हाइलाइट्स जो रेल सेक्टर के एक्शन का व्याख्या यतिन दे रहे थे, लेकिन अगर आपने इस समय दांव खेलना है इन रेल कंपनियों में, आपका प्रेफर्ड ट्रेड क्या रहेगा? काफी इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन और चर्चा आपकी चल रही थी वो मैंने सुनी, और मुझे लगता है कि 2-3 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर मेरी नजर होगी। एक तो ऑब्वियस है आईआरसीटीसी, मैंने शायद इसको पहले रेकमेंड भी किया है। मेरे हिसाब से ये जो साल है वो आईआरसीटीसी के लिए बहुत बेहतर साल रह सकता है, गिवन द फैक्ट कि लोग ज्यादा ट्रैवल करेंगे, वो तो है ही, लेकिन उनके जो 2-3 स्ट्रीम बिजनेसेस के बंद थे ये कोविड के दौरान, वो फिर से चालू होंगे। और जो नए ट्रेन्स की वो बात कर रहे थे फॉर टूरिज्म, जो पूरा बैक बर्नर पे सब चला गया था, गिवन द फैक्ट कि हम एक दूसरे ही इससे गुजर रहे थे, लेकिन ऑल दोस प्लान्स विल बी नाउ बैक ऑन ट्रैक, और उनकी मोनोपोली तो है ही। आई थिंक अनदर वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक इज रेलटेल।
आई हैव एक्चुअली वेरी रिसेंटली टेकन अ लुक एट इट, और मुझे लगता है कि यहाँ इनका जो बिजनेस है और जिस वैल्यूएशन पे ये मिल रहा है वो दोनों मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस समय में. And a third stock I think would be two more stocks. I would say Concor. Concor would be one क्योंकि मुझे लगता है कि it is directly linked with जिस तरह से पूरी इकोनॉमी आगे चलकर बढ़ेगी और इनकी जरूरत पड़ेगी in terms of logistic support. तो वो एक sort of infra और रेल इस तरह का मिला जुला प्ले है तो Concor. And I think another stock would be Titagarh Wagons. तो I think मुझे लगता है कि ये 3-4 stocks मुझे काफी पसंद है इस समय में. IRCTC, कॉनकॉर, टीटागढ़ वैगन्स, ये मौके हैं जहां पर अभी भी तेजी की पोजीशन ली जा सकती है. इत्तेफाक से देखिए हम रेलवे कंपनियों की बात करें और RVNL के हाथ दरअसल एक 137 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा है. स्टॉक करीब करीब 2 से 3% की बढ़त दिखा रहा है. RVNL भी स्क्रीन पर आ जाएगा. सॉरी, ये 8% भाग गया है 46 के लेवल्स पर. भरपूर कंपनियां हैं रेलवे जो काम कर रही हैं. मानस, टेक्निकली क्या पसंद है आपको, और RVNL पर कोई खास टिप्पणी? 46 रुपीस का शेयर 8% ऊपर. तो देखिए, अगर हम RVNL की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिला है. अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट में देखेंगे तो 44 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट है. जो ये पूरा करेक्शन देखने को मिला, उसके बाद हम स्टॉक ने पिछले हाइस को ब्रेक किया. इसके जो टारगेट है वो करीब करीब 54 रुपीज, 55 रुपीज तक के आते हैं. करंट लेवल से भी 10 रुपए का आपको देखने को मिलेगा, लेकिन गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहेगी 39 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ. लेकिन मेरी पसंद, मॉर्निंग में मैंने मेंशन किया था, रेलटेल एक ऐसा स्टॉक है जिसने अभी तक कोई बहुत बड़ा मूव नहीं दिखाया है, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत लगता है. अगर थोड़ा सा लंबा समय ले तो शायद स्टॉक 145-150 तक के स्तर को भी टच कर सकता है. यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी. 113 रुपए जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस सकता है. ओके, आपकी अगर आप देखें रेलटेल, वाकई सुबह भी कहा था आपने कि ये मेरा प्रेफर्ड स्टॉक है. आपकी स्क्रीन पे इट्स डूइंग वेल एट द हाई. कुछ स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं, बजाज फिनसर्व जो कि शुरू में मैंने प्रकाश से आउटलुक लिया था, इट्स डूइंग वेल. SBI